हाय एवरीवन। तो मैंने ये एसबीआई क्लर्क मेंस का मॉक लगाया था। मॉक नंबर 9 है स्मार्ट कीड़ा का। तो इस पे रैंक देख सकते हो अभी तक जिन्होंने दिया है उसमें से है ये रैंक। फिर मार्क्स परसेंटाइल एक्यूरेसी 9 मार्क्स की कमी हो गई कट ऑफ क्लियर करने में। तो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि कितने अटैम्प्ट किए थे मैंने। तो सबसे पहले रॉन्ग देख लो कितने हुए हैं, बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुए हैं और वो भी इंग्लिश के वजह से। इस बार मैं चाह रही थी कि इंग्लिश में ज़्यादा अटैम्प्ट करूँ क्योंकि मैं 25 तक मतलब इसी के आसपास तक अटैम्प्ट होते थे मेरे। तो इस बार मैं चाह रही थी कि 30+ अटैम्प्ट करूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारे गलत हो गए। तो इस मॉक से मुझे यही सीख मिली है कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत रहो। जितना आपको आता है, जिस सब्जेक्ट में जितना आपको आता है, जितनी आपकी एक्यूरेसी है वही अटैम्प्ट करो। ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ो। तो मैं ये गलती नेक्स्ट टाइम से नहीं करने वाली। मुझे जितना आता है मैं उतना ही बनाऊँगी अब से। और जीए में कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई है। फिर है क्वांट्स, तो इसमें एक गलत हुआ है। तो एक्यूरेसी में ठीक है पर अटैम्प्ट्स और होने चाहिए थे। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग में 4 गलत हुए, तो शायद क्रिटिकल रीजनिंग के ही गलत हुए हैं। ओके, तो अब सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि क्या क्या अटैम्प्ट की थी मैं। तो जीए छोड़ देते, इसमें बताने को वैसा कुछ है नहीं। फिर इंग्लिश, तो इंग्लिश में मैं बताई कि ज़्यादा अटैम्प्ट करने के चक्कर में थी, तो बहुत स्पीड से मैं बना रही थी। और रीअरेंजमेंट देख लो, सारे गलत हुए हैं। मेरे 2 पॉसिबिलिटी बने थे पर जो गलत था वही मैं टिक कर दिया आंसर। और जो और एक पॉसिबिलिटी बना था उसमें भी सारे सही नहीं थे, कुछ कुछ ही सही थे। तो मैं अब से तो जल्दी जल्दी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा टाइम लेके समझ के ही अटेम्प्ट करूंगी। रीअरेंजमेंट को मैंने क्रॉस चेक भी नहीं किया था, इतने जल्दी में थी कि पता नहीं क्या कर दी, सब गलत कर दी। फिर है क्वांट्स, तो इसमें देख लो जो इजी क्वेश्चन थे मैं वही अटेम्प्ट की थी, और जो डुएबल होते हैं सबके लिए वही अटेम्प्ट की थी, और बाकी तो बन ही नहीं रहा था। और ये वाली डीआई देख लो, इतना इस पे टाइम दी थी मैं, फिर भी नहीं बना। जैसे रीजनिंग में स्टक नहीं हो जाते पज़ल में, वैसे ही मैं इस डीआई में स्टक हो गई थी। 10 मिनट से भी ज़्यादा मैं टाइम दी थी फिर भी नहीं बना। एक क्वेश्चन मुश्किल से बना फिर भी गलत हो गया, पता नहीं क्या लॉजिक था। अभी तो मैं एनालिसिस नहीं की हूँ, तो एनालिसिस करूँगी, इसके बाद पता चल जाएगा कि क्या गलती कर रही थी। और बाकी इसके जगह मैं अरिथमेटिक के क्वेश्चन बनाती तो सही रहता, 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रियल एग्ज़ाम में ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं हो जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर स्टक हो गए तो उसको छोड़ो, बाकी क्वेश्चंस है उसको अटैम्प्ट करो। फिर है रीजनिंग, तो रीजनिंग ठीक है अटैम्प्ट, और गलत क्या हुए वो देख लेते हैं। तो 4 क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन क्रिटिकल के गलत हुए और एक मिसलिनस क्वेश्चन है। तो क्रिटिकल में 4 क्वेश्चन बनाई थी तो उसमें से एक ही सही हुआ है। तो क्रिटिकल रीजनिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसे बनाना। आई थिंक इसकी क्लासेस देखनी पड़ेगी ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और इस बार जितने भी मेंस का एग्ज़ाम दी हूँ मैं, किसी में मैं क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट ही नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि एक्यूरेसी मेरी है ही नहीं इसमें, तो अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, गलत होगा। पर अब ऐसा नहीं चलेगा, स्किप नहीं कर सकते अब, क्योंकि मेंस में इसका वेटेज बढ़ चुका है। तो स्किप करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी क्लासेस देखनी पड़ेगी और ट्राई करना पड़ेगा बनाने का भी। स्टार्टिंग में तो नहीं बनेगा सही से, पर धीरे धीरे समझ में आएगा तो फिर सही से बनने लगेगा। तो ओवरऑल यही था मेरा एक्सपीरियंस इस मॉक टेस्ट से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।